अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत सी खूबियों वाला ब्यूटी सोप घर पर बनाएँगे। अगर आप ये सोप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ना तो फेशियल की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही बाज़ार से महंगी क्रीमें ख़रीदना पड़ेंगी। इस साबुन को बनाने के बाद जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके चेहरे पर ना तो दाने निकलेंगे, ना ही कील मुहासे और छाइयाँ वग़ैरह बनेंगी। और तो और आपके चेहरे पर मौजूद जो फ़ाइन लाइन्स हैं, जो बारीक लाइनें हैं, वो भी नहीं रहेंगी। मतलब ये कि एक साबुन से आप कई काम ले सकेंगे। तो आइए फिर इस साबुन को घर पर बनाते हैं, लेकिन आपने वीडियो को छोड़ना नहीं है, एंड तक वीडियो को देखना है। इस साबुन को बनाने में आपका बहुत ही कम खर्च लगेगा और कम खर्च में आप महीने भर के साबुन बना सकेंगे। इसके लिए आपको चाहिए एलोवेरा जेल 1 कप, ये आप ताज़ा ले लें तो बेहतर है, और ताज़ा नारियल लेंगे आधा। टूथपेस्ट इसमें जाएगी 1 छोटी, और वाइटनिंग कैप्सूल हम इसमें 5 अदद डालेंगे। विटामिन ई के कैप्सूल भी 5 ही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक ट्रांसपेरेंट सोप डालेंगे। सबसे पहले एक ब्लेंडर में एलोवेरा जेल को डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। फिर इसके अंदर आधा ताज़ा नारियल छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देंगे और साथ साथ इसको ब्लेंड करते जाएंगे। थोड़े थोड़े करके नारियल डालेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। अब इन दोनों चीज़ों को ब्लेंडर में से निकाल कर किसी मलमल के कपड़े से या छलनी से छान लेंगे, ताकि जो नारियल के बचे हुए पीसीस हैं वो अलहदा हो जाए। नारियल के इन बचे हुए पीसीज में थोड़ी सी चीनी मिलाकर हाथों पर स्क्रब कर लेंगे, जिससे आपके हाथ भी साफ़ सुथरे हो जाएंगे। और बाकी अमेज़े में एक टूथपेस्ट डाल लेंगे, छोटी टूथपेस्ट लेंगे जो कि तकरीबन 40 से 50 रुपए की आती है, और वाइटनिंग और विटामिन ई के कैप्सूल काट कर डाल देंगे। ये दोनों ही तादाद में 5-5 लेंगे। अब इसके साथ ही हम एक ट्रांसपेरेंट साबुन ले लेंगे। इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर माइक्रोवेव में पिघला लेंगे। माइक्रोवेव ना करना चाहें तो आप इसको चूल्हे पर हल्की आंच में भी मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन आंच को बिल्कुल हल्का रखिएगा, नहीं तो साबुन जल जाएगा। साबुन को बाकी अमेज़े में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन साबुन को कलरफुल बनाने के लिए इसमें थोड़ा-सा ग्रीन कलर पानी में मिक्स करके डाल लें। अब इस अमेज़े को छोटे-छोटे सांचों में या फिर बर्तनों में जमा लें। बड़ी आसानी से ये जम जाएँगे और इसके अलावा बर्तन से निकल भी आएँगे। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया।